हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जो कि रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पॉइंट नंबर ए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैंक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप राइट करेंगे। पॉइंट नंबर बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो एयर से नाइट्रोजन को लेती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन राइट करेंगे। पॉइंट नंबर सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक। एल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट की हेल्प से करते हैं, तो यहाँ पे हम ईस्ट राइट करेंगे। पॉइंट नंबर डी, कोलेरा इज कोज्ड बाय ब्लैंक। जो कोलेरा है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आंसर है उस पर हमें टिक करना है। पॉइंट नंबर ए, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ। हमने पहले भी डिस्कस किया है, ईस्ट का यूज हम एल्कोहल के प्रोडक्शन में करते हैं, तो आंसर में राइट करेंगे एल्कोहल। पॉइंट नंबर बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। यहाँ पे कौन सी है जो एंटीबायोटिक है? पॉइंट नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो हमने चैप्टर में रीड किया था जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है, तो अपना आंसर रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। पॉइंट नंबर सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन इज। जो मलेरिया है वो हमें चैप्टर में रीड किया था, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है उसकी बाइट करने से हमें मलेरिया होता है, तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कोमिएबल डिजीज इज। जो कोमिएबल जो डिजीज होती हैं वो अपने हाउस फ्लाइज हैं वो ज़्यादा फैलाती है, तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे हाउस फ्लाइज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, द ब्रेड और इडली डोज राइज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड एंड जो इडली का जो डोज होता है वो फूल जाता है, क्यों फूलता है वो हमें कारण बताना है। तो ईस्ट की जो सेल्स होती है उसमें ग्रोथ होती है, तो हम आंसर में राइट करेंगे ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो शुगर से हम अल्कोहल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, तो हम आंसर में राइट करेंगे फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए। यहाँ पे कॉलम ए में हमें ऑर्गेनिजम्स के नेम राइट करके दे रखे हैं विद देयर्स एक्शन इन कॉलम बी, और कॉलम बी में हमें वो कौन सी एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो राइट कर रखे हैं, तो यहाँ पे हमें इन्हें मैच करना है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा। नेक्स्ट राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सीटिंग्स ऑफ कर्ड ब्रेड। नेक्स्ट ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, ए प्रोटोजोआ कोजिंग मलेरिया, ए वायरस कोजिंग एड्स। तो इस प्रकार से हम इन्हें ऑर्गेनिजम्स को उनके एक्शन से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आइज? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम नेकेड आइज से देख सकते हैं? इफ नॉट, यदि नहीं तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में फिल इन द ब्लैंक में भी डिस्कस किया था, तो हम आंसर में राइट करेंगे नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आइज। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर्स ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? तो हम आंसर में राइट करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। तो ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर्स ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें नेम राइट करने, तो हम आंसर में राइट करेंगे राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं उससे रिलेटेड हमें 10 लाइन राइट करनी है। यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ।
पॉइंट नंबर फर्स्ट हम राइट करेंगे, बैक्टीरिया आर यूज टू मेक कर्ड, चीज एक्सेट्रा। बैक्टीरिया का यूज हम कर्ड और चीज़ बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल। अगर हमें लार्ज प्रोडक्शन एल्कोहल का करना है तो हम ईस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वाइन एंड एसिटिक एसिड। वाइन का और जो एसिटिक एसिड का है उसका भी प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया और फंगी का यूज हम एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक, इडली एक्सेट्रा। ईस्ट का यूज हम ब्रेड, केक और इडली बनाने में करते हैं। नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से हम सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम वैक्सीन का भी प्रोडक्शन करते हैं। दे हेल्प इन क्लीन द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। इनकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं क्योंकि ये प्लांट जो एंड एनिमल वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट, दे आर यूज टू प्रिपेयर मेन्योर। और इनकी हेल्प से हम मेन्योर को भी तैयार करते हैं। नाउडेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बिगिनिंग यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल। आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल में बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोलेरा, मलेरिया एक्सेट्रा आर कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। जो कोलेरा, मलेरिया हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारियां हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड बाय डिकम्पोजिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं एंड कोज फूड पॉइजनिंग, और इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वाट आर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? वाट प्रिपरेशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए? आंसर, एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन्स होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इनका प्रोडक्शन करते हैं। प्रिपरेशंस, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो हमें क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है उसके एडवाइस से। कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्रिप्ट बाय द डॉक्टर। जो डॉक्टर ने हमें कोर्स दिया है वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।